मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की सप्लीमेंट्री का लेसन 1 पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, समझिए। लेसन 1, गांधी जी एंड अ कॉफी ड्रिंकर। गांधी जी और एक कॉफी पीने वाला। ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रिंकर पीने वाला। ठीक है। जी रामचंद्रन। गांधी जी, महात्मा गांधी जी देश के राष्ट्रपिता हैं और वह बीमार व असहाय लोगों की सेवा सहायता करना पसंद करते थे। इस पाठ में हम उनकी बीमारों के प्रति और असहाय जरूरतमंदों के प्रति सेवा भावना को पढ़ेंगे और सीखेंगे भी और अपने लाइफ में उसको उतारने का प्रयास करेंगे। गांधी जी वॉज अ फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। सिक मीन्स बीमार। गांधी जी बीमार व्यक्तियों के पहले क्लास के, मतलब अव्वल दर्जे के परिचारक थे। नर्स, परिचारक। वेर ही पिक्ड अप नर्सिंग वॉज अ मिस्ट्री। मिस्ट्री मीन्स रहस्य, राज। उन्होंने ये नर्सिंग कहाँ से सीखी, ये एक रहस्य था। ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू अ नर्सिंग स्कूल। निश्चित ही उन्होंने किसी नर्सिंग स्कूल्स में से ट्रेनिंग तो नहीं ली थी। एज इन मैनी अदर थिंग्स व्हेन नर्सिंग बिकेम नेसेसरी टू हिम इन लाइफ। और अन्य चीजों की तरह जब नर्सिंग उनकी जिंदगी में नेसेसरी हो गई, आवश्यक हो गई। नेसेसरी मीन्स जरूरी, आवश्यक। ही लर्नड इट द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस माने अनुभव, तजुर्बा। उन्होंने इसे जो है कठिन अनुभव से सीखा। इन द आश्रम एट साबरमती। साबरमती आश्रम में ऑल सिक पर्सन्स केम डायरेक्टली अंडर हिज आई एंड केयर। साबरमती आश्रम में सारे बीमार लोग सीधे, डायरेक्टली माने सीधे, उनकी देख रेख में आते थे। डॉक्टर्स वर ऑफ कोर्स कंसल्टेड। ऑफ कोर्स मीन्स वास्तव में डॉक्टर्स से सलाह ली जाती थी। बट द केयर ऑफ द सिक गांधी जी अरेंज इन पर्सन। लेकिन बीमार व्यक्तियों की देखभाल करना गांधी जी स्वयं करते थे, देखरेख उनकी स्वयं करते थे। इट वॉज अ जोक स्पेशली अमंग यंग पीपल इन द आश्रम दैट if you wanted to see Gandhiji every day and talk to him and hear him crack jokes, you had only to be ill and get into bed. नवयुवकों में अक्सर ये मजाक होता था। मजाक में कहते थे यदि तुम गांधी जी से रोज मिलना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, उनके जोक सुनना चाहते हो, तो तुम इल मीन्स बीमार, तो बीमार हो जाओ और बिस्तर पर पड़ जाओ। फॉर गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे। क्योंकि गांधी जी बीमार व्यक्तियों को देखने रोज आते थे, प्रत्येक दिन आते थे। स्पेंड अ फ्यू मिनट्स एट एवरी बेड साइड। और हर बिस्तर के पास कुछ मिनट बिताते थे। हिमसेल्फ सॉ टू थिंग्स केयरफुली एंड नेवर फेल्ड टू क्रैक अ जोक और टू विद द पेशेंट। वो बहुत सावधानी से हर चीज को देखते थे और एक या दो मजाक करना जो है कभी नहीं भूलते थे। देयर वॉज नो डे, कोई दिन नहीं जाता था, टू बिजी फॉर गांधी जी टू अटेंड सिक पर्सन्स। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि जब गांधी जी इतने व्यस्त होते हों कि जो है बीमार व्यक्तियों को देखने ना जाए या उनको मिलने ना जाए। देयर वॉज वंस अ यंग लेड who went down with dysentery. Dysentery कहते हैं पेचिस को। एक बार एक नवयुवक जिसको जो है पेचिस हो गई। He had done his best to accustom himself to ashram food. उसने बहुत कोशिश की, accustom कहते हैं आदी होने को, अभ्यस्त होने को,
कि वो आश्रम के खाने का आदी हो जाए, अभ्यस्त हो जाए, बट फेल, लेकिन असफल रहा। ही हैड अ ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफी, उसको उसकी जो है कॉफी पीने की बहुत इच्छा थी। बट इन द आश्रम देयर वाज नो कॉफी फॉर हिम नॉर वॉज कॉफी अलाउड, लेकिन वहाँ जो है आश्रम में, साबरमती आश्रम में कॉफी अलाउ ही नहीं थी। इन गुड टाइम, अपने अच्छे समय में, ही गॉट रिड ऑफ हिज डिसेंट्री एंड वॉज नाउ रिकवरिंग। गेट रिड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना, इडियम है ये, ठीक है। गॉट रिड ऑफ, गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट, तो उसको जो है उसकी पेचेस ठीक हो गई और नाउ रिकवरिंग, अब वह जो है रिकवर कर रहा था। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर अ फ्यू मिनट्स एवरी डे ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड्स। जो यूजुअल राउंड वो लेते थे, ऐसे ही यूजुअल राउंड के अंतर्गत कुछ मिनट जो है गांधी जी मिलने आए। दोज फ्यू मिनट्स वर लाइक अ टॉनिक टू द पुअर लेड, लेड मीन्स बॉय, लेड आया है बॉय के लिए। तो गांधी जी जो है फ्यू, चंद मिनट जो है, जो गांधी जी चंद मिनट देते थे वो उस लड़के के लिए टॉनिक के समान होता था। टॉनिक जिससे शक्ति मिलती है ना, उसको कहते हैं टॉनिक। ही पाइंड फॉर अ कप ऑफ गुड कॉफी, पाइंड कहते हैं तीव्र इच्छा को, बहुत तेज इच्छा होती है ना, जैसे कभी कभी मन करता है ना कि आज हमको चाट खाने का बहुत मन हो रहा है या गोलगप्पे खाने का बहुत मन हो रहा है, तो उसको कहते हैं पाइंड। तो उसको एक अच्छी कॉफी पीने की तीव्र इच्छा थी। वन डे ही वॉज लाइंग ऑन हिज बेड ड्रीमिंग ऑफ इट व्हेन ही हियर्ड द वेलकम साउंड ऑफ द वुडन सैंडल्स ऑफ गांधी जी। तो एक दिन वो लड़का जो है लेटा हुआ था और सपनों में खोया हुआ था। तो इतने में जो है गांधी जी वो खड़ाऊ पहनते थे ना लकड़ी वाली, तो चलने में उसकी लकड़ी की आवाज आती है ना, तो उसको जो है गांधी जी के वो लकड़ी के सैंडल की आवाज आई। A few minutes later, गांधी जी entered with his never failing smile and cheering word, और जो है एक मिनट बाद ही लेटर गांधी जी जो है कभी ना भूलने वाली, कभी ना असफल होने वाली वही अपनी मुस्कान और अपने चीयरिंग वर्ड के साथ प्रवेश किया। He looked at the lad and said, उन्होंने लड़के को देखा और कहा, Now you are decidedly better, good, better, best, डिग्री है, good means अच्छा, better means बेहतर, उससे अच्छा, मतलब good से अच्छा, better, और best सबसे अच्छा, ठीक है, वो सुपरलेटिव डिग्री। तो ये बेटर है, कंपैरेटिव डिग्री। उन्होंने कहा कि अब तुम निश्चय ही जो है पहले से अच्छे हो गए हो, बेटर हो गए हो। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपेटाइट, एपेटाइट कहते हैं भूख को। अब तुम्हें अपनी भूख को भी जो है रिकवर करना चाहिए, पेट को भी भूख बढ़ानी चाहिए, मतलब जैसे बीमारी में भूख मर जाती है या कम हो जाती है ना। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तुम क्या खाना चाहोगे? ओह सम गुड उपमा एंड डोसा, कुछ अच्छा उपमा और डोसा। गांधी जी एविडेंटली न्यू ऑल अबाउट द लेट्स पार्सली फॉर दीज टू गुड ओल्ड साउथ इंडियन डिशेस। गांधी जी को पता था, जानते थे कि उस दक्षिण लड़के को जो है ये दो चीजें दक्षिण भारतीय व्यंजन जो है बहुत पसंद है। गांधी जी वॉज लाफिंग, गांधी जी हंस रहे थे। द यंगस्टर हैड अ सडन ब्रेन वेव, और उस नवयुवक के दिमाग में तुरंत जो है विचार आया, कुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफी प्लीज। ही ब्लर्टेड आउट, उसने जो है कहा कि क्या मुझे एक कप कॉफी मिल सकती है, मिलेगी? गांधी जी आंसर्ड विद अ पील ऑफ लाफ्टर। पील ऑफ लाफ्टर कहते हैं उन्मुक्त हंसी को, एकदम खुल के हंसना। गांधी जी जो है खुल के हंसे। ओह यू ओल्ड सिनर, तुम पुराने पापी। सिन माने पाप करना, सिनर माने पाप करने वाला, मतलब पापी। दैट इज व्हाट यू वांट, ये क्या तुम जो चाहते हो। एंड देन सीइंग द लुक ऑन द लेड्स फेस, उन्होंने लड़के के चेहरे को देखा। ही एडेड, उन्होंने कहा, उन्होंने उसमें जोड़ दिया, यू सर्टेनली शैल हैव योर कप ऑफ कॉफी, यस लाइट कॉफी विल सूद योर स्टमक। निश्चित ही तुम्हें जो है कप कॉफी मिलेगी, और हाँ हल्की कॉफी जो है तुम्हारे पेट को, स्टमक मीन्स पेट को फायदा पहुंचाएगी। एंड व्हाट विल यू
हैव विद द कॉफी, और तुम कॉफी के साथ क्या चाहते हो, क्या कॉफी के साथ क्या लेना चाहोगे? आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा और डोसा। मैं सोचता हूँ कि उपमा और डोसा मैं नहीं बना सकता, बट वार्म टोस्ट वुड गो वेल विद कॉफी। लेकिन गर्म जो है टोस्ट, जो बनता है ना ब्रेड का टोस्ट, वो कॉफी के साथ अच्छा रहेगा। आई शैल सेंड यू अ ट्रे, मैं तुम्हें ट्रे भिजवा दूंगा विद दैट। और इसके साथ ही एंड अ काइंड पार्टिंग वर्ड, पार्टिंग कहते जाने को, छोड़ के जाने को, दयालुता के अच्छे शब्दों के साथ गांधी जी जो है चले गए। गांधी जी लेफ्ट द रूम, गांधी जी ने रूम छोड़ दिया। द लेड ले वेटिंग, लड़का जो है लेट करके, वेट मीन्स इंतजार करने लगा। ही कुड नॉट बिलीव हिज गुड लक, लक मीन्स भाग, गुड मीन्स अच्छा, उसको बिलीव माने विश्वास, लड़के को विश्वास नहीं हो रहा था अपने अच्छे भाग्य पर। कॉफी इन साबरमती आश्रम, कॉफी साबरमती आश्रम में, एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट टू हिम, और गांधी जी ने खुद ऑफर की। गांधी जी कॉटेज वाज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, गांधी जी की कुटिया, कॉटेज मीन्स कुटिया कहाँ थी? एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, आश्रम के दूसरे छोर पर। अ गुड वे अक्रॉस द रोड, सड़क के क्रॉस करके। द लेड कुड वेल इमेजिन, इमेजिन मीन्स कल्पना करना, व्हाट वुड हैपन, और लड़का जो है कल्पना कर सकता था कि क्या घटित हुआ होगा। हैपन मीन्स घटना। गांधी जी वुड गो टू द कस्तूरबा इन हर किचन एंड आस्क फॉर कॉफी एंड टोस्ट, गांधी जी कस्तूरबा के किचन मीन्स रसोई में गए होंगे और उनसे कॉफी और टोस्ट के लिए कहा। बट इट वॉज एन अनटाइमली आवर, लेकिन अनटाइमली माने असमय, वो वक्त नहीं था, लेकिन वो समय जो है उचित नहीं था। द किचन वुड बी क्लोज्ड, रसोई बंद हो चुकी होगी। बा हरसेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट, बा कहते थे कस्तूरबा गांधी को, गांधी जी की वाइफ को। बा जो है आराम कर रही होंगी। हैड ही कॉज्ड गांधी जी टू मच बॉदरेशन, बॉदरेशन मीन्स ट्रबल, परेशानी, क्या उसने गांधी जी को परेशानी में डाल दिया? Some 20 minutes passed, कुछ 20 मिनट बीते होंगे। हार्क, what was that sound? ये कैसी आवाज थी? The click click of गांधीजी's wooden sandals again, गांधी जी की वो लकड़ी की खड़ाऊ की आवाज जो है फिर आई, क्लिक क्लिक। Had the coffee been called off? His heart sank within him, उसका हार्ट जो है अपने आप में ही डूब रहा था। सैंक, सिंग में डूबना, सैंक उसकी सेकंड फॉर्म है। But there was गांधी जी कैरिंग अ ट्रे कवर्ड विद अ व्हाइट खादी नैपकिन, लेकिन गांधी जी खुद ही ट्रे लेकर के, जो कि एक खादी के रुमाल से, सफेद खादी के रुमाल से ढकी हुई थी, लेकर के आ रहे थे। द लेड वाज डेज्ड, व्हाट हैड रियली हैपेंड, लड़के को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या घटित हो रहा था, क्या घटित हो रहा था। गांधी जी वाज स्पीकिंग, गांधी जी बोल रहे थे, नाउ अब हियर इज योर कॉफी एंड टोस्ट, ये तुम्हारी कॉफी और टोस्ट है। एंड माइंड यू, और ध्यान रखना, आई मेड द कॉफी माई सेल्फ नाउ, मैंने ये कॉफी स्वयं बनाई है। नाउ लाइक अ गुड साउथ इंडियन, और अब एक अच्छे दक्षिण भारतीय की तरह, विल यू सर्टिफाई आई कैन मेक गुड कॉफी, ये प्रमाणित करो कि मैं अच्छी कॉफी बना सकता हूँ। बट विस्पर द लेड, विस्पर कहते हैं धीरे से बोलना, कान में जो कहते हैं ना, धीरे से बोलते हैं ना, कानाफूसी करना, जैसे कोई दूसरा ना सुन ले, करते हैं ना अक्सर, जो किसी और को नहीं बतानी होती है तो वो बात हम लोग कान में फुसफुसाते हैं ना, उसको कहते हैं विस्पर। तो अब जो है उन्होंने लड़के को धीरे से कान में कहा, व्हाई डिड यू नॉट आस्क समवन एल्स टू ब्रिंग दिस फॉर मी, उस लड़के ने जो है धीरे से बोला कि तो आपने जो है किसी और से क्यों नहीं कह दिया मेरे लिए कॉफी लाने के लिए। आई एम सो वेरी सॉरी, और मुझे इस बात का बहुत खेद है। आई पुट यू टू दिस ट्रबल, मैंने आपको इस कष्ट में डाला। नाउ सेड, गांधी जी ने कहा, अब डू नॉट ruin योर कॉफी, अब अपनी कॉफी को बर्बाद मत करो। कोल्ड कॉफी इज बैड कॉफी, ठंडी कॉफी बुरी कॉफी होती है। यू सी, बा वाज रेस्टिंग, तुम जानते हो कि बा आराम कर रही थी। एंड आई डिड नॉट डेयर डिस्टर्ब हर, डेयर मीन्स साहस करना, और उनको डिस्टर्ब करने का मैं साहस नहीं था मुझ में। एंड देन ही सेड, और तब उन्होंने कहा कि सडनली, वेल, अच्छा, आई शैल लीव यू नाउ, अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। समवन विल कम फॉर द ट्रे, कोई ट्रे को लेने आ जाएगा। विद दैट ऑफ ही वेंट, और ये कहकर के वो जो है चले गए, उन्होंने वो कमरा छोड़ दिया। द कॉफी वाज लाइट,
कॉफी हल्की थी बट एक्सीलेंट, लेकिन बहुत अच्छी थी, शानदार थी। द लेड सिप्ड एज इफ इट वर नेक्टर, नेक्टर मीन्स अमृत, सिप मीन्स चुस्की लेना, और लड़का सिप करके चुस्की लेकर के उसको ऐसे पी रहा था जैसे कि वो अमृत पान कर रहा हो, अमृत पी रहा हो। बट ही वॉज ट्रबल्ड, लेकिन उसे कष्ट था, उसे बहुत दुख हुआ। His mind's eyes saw Gandhiji's opening the kitchen, lighting the stove, making the coffee and toast and carrying it to him, all in order not to disturb others at that untimely hour. He was overwhelmed. लेकिन उसका दिमाग जो है, उसकी आंखों के आगे वही दिमाग में यही सब चल रहा था, उसकी आंखें सब कुछ देख रही थी कि गांधी जी ने किचन को खोला, मतलब रसोई का खोला, लाइटनिंग द स्टोव, स्टोव को जलाए, मेकिंग द कॉफी, कॉफी बना रहे हैं, एंड टोस्ट, टोस्ट और कॉफी बना रहे हैं, और उसको लेकर के आ रहे हैं। और इस सब क्रम में उन्होंने दूसरे को डिस्टर्ब नहीं किया असमय, मतलब बिना समय के, बिना उचित वक्त के, कि उनके आराम करने का समय था, बाकी उन्होंने उनको परेशान नहीं किया, और ये सब उन्होंने स्वयं किया। ही वॉज ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड कहते हैं भाव विभोर होने को, और वो लड़का जो है भाव विभोर हो गया।